अनेक न्यूज सिटी में आपका स्वागत है। आइए हम ले चलते हैं माँ बमलेश्वरी सहायता समूह द्वारा इन दिनों बहुत सारी योजनाएं कर रहे हैं और वो स्वयं से कर रहे हैं, कोई शासन प्रशासन का इन्हें कोई सहयोग नहीं है। आइए एक बात करते हैं, हम ईश्वर देवांगन जी से चर्चा करते हैं। अब बताइए सर, जो आपकी जो माँ बमलेश्वरी समूह है वो कब से शुरुआत हुई है और उसके लगातार अभी बहुत सारे लोगों को योजनाएं दे रहे काम दे रहे हैं, उस पर प्रकाश डालेंगे। हमारा जो माँ बमलेश्वरी सहायता समूह है वो 2001 से है और लगातार सामाजिक गतिविधि साथ साथ आर्थिक गतिविधि में लगी हुई है और आज 24 साल हो गए हैं। और इसमें हम लोग अभी लगातार तो कोई मुहिम चला रहे हैं। अभी वर्तमान में हम लोग ने 22 पेड़ जिंदगी के नाम एक अभियान चलाया। इसका अर्थ ये है कि 14 पेड़ हमको ऑक्सीजन के लिए जरूरत पड़ता है, 8 पेड़ जो है हमको फर्नीचर है या तो देह संस्कार है या जलाऊ लकड़ी और अन्य कार्य के लिए लगता है। तो उसको देखते हुए हमने 3 जुलाई 2024 को एक अभियान चालू किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग शुरुआत में 10 पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उसका मूल मंत्र ये था कि उसमें 10 पेड़ में अगर 3 पेड़ भी अगर मान लो नहीं बचता, 7 पेड़ ही बचता है, तो 7 पेड़ से अगर 4 साल के बाद अगर एक पेड़ से अगर हमको 5,000 रुपये मिलता है तो 7 पेड़ से हमको 35,000 रुपये मिलेगा और इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। हम लोग आम जो है केसर वैरायटी कर रहे हैं, इसकी कीमत जो है मार्केट में अन्य आम जो है उससे 40 रुपया 30-40 रुपया महंगा ही होता है और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम आता है। गुजरात का वैरायटी है ये, उसी के देखते उस वैरायटी का हम किए। आने वाला कई उनको मतलब आने वाले समय में गुजरात का आम राजनांदगांव के लोगों को मिलेगा चखने के लिए। हाँ, आने वाला 4 साल में। और उसके पहले हम लोग ने नाबार्ड के सहयोग से लगभग 10,000 आम के केसर आम के पौधे पेड़ तैयार किए हैं, जिसमें से लगभग हम सोचते हैं कि 8,000 तो केसर आम है, जो आने वाला साल मतलब आने वाला 25 में भी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे मार्केट में आना केसर आम शुरू हो जाएगा। हमने पिछले साल लगभग 500,000 पेड़ों से केसर आम का हमने लिया था और मार्केट में कुछ लोगों को दिया था। इस साल बहुत बड़े रूप में आने वाला है आम का। और हम लोग ने एक ये तो हो गया आम केसर की बात। उसके अलावा हमने कीच पर एक बड़ा अभियान चलाया थे। अच्छा, ये बताइए आपके समूह में कितने महिलाएं जुड़ी हुई है जो अभी काम कर रहे हैं इस अभियान में भी हम बताएंगे सर कि जो मार्केट में जो आपकी जो अगरबत्तियाँ पहुंची है वो मार्केट से रेटों से कम है कि अधिक है? हाँ, वो मार्केट के बराबर में ही है हमारा भी रेट। इसमें लोगों को फायदा ये है कि जो फूल है उसको हम लोग सुखा के जो अगरबत्ती में जा रहे हैं उसकी खुशबू जा रहे हैं, नेचुरल है हमारा। और कुछ हम लोग मसाला भी मिला रहे हैं, लेकिन कम से कम ये लोगों का जो आस्था जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ते हुए लोगों को फूल से भी अगरबत्ती मिल रहा है। इसके कारण हमारा लोगों का झुकाव आया, डिमांड आना शुरू हो गया है। बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों में आ रहा है और हम लोग बेच भी रहे हैं। गणेश चतुर्थी में कितने पंडालों से लिए थे और अभी हाल ही में नवरात्रि था, नवरात्रि में कितने जगहों से फूल एकत्रित किया गया? हम लोग ने गणेश पंडाल में लगभग वही 500 पंडालों में फूल एकत्रित किए थे और 200 से अधिक नवरात्रि में दुर्गा काली सरस्वती में इकट्ठा हम लोग फूल एकत्रित किए थे। लगभग 700 पंडालों में एकत्रित हो गया है। और एक आप लोगों की और एक योजना आ रही है जो अभी जिमी कांदा है, उस योजना के बारे में प्रकाश डालेंगे। अभी हम लोग ने जैसे कि आपको बताया पहले कि 22 पेड़ जिंदगी के नाम, जिसके अंतर्गत हम लोग पर्यावरण को भी ले रहे हैं, पर्यावरण के संरक्षण को भी ले रहे हैं, जल है ना, इसको देखते हुए हम लोग ने उसको आर्थिक गतिविधि से भी जोड़ा हुआ है। तो जीविकन जो है उसका भी अंश है, वो भी आपको पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ इनको इनकम भी बहुत अच्छा आएगा। हम लोग इस साल 20 लाख जीविकन बीज जो है लगाने का लक्ष्य रखे हैं 200 गाँव में, और एक व्यक्ति को कम से कम 300 जीविकन का बीज लगाना है। और पिछले वर्षों में हम लोगों ने 32 लाख जीविकन लगाए थे, जो 2 साल में 1.5 से 2 किलो हो जाता है। उससे उन लोग को हर 2 साल में 14 करोड़ का इनकम हो रहा है और अगर साल में अगर डिवाइड करें तो 7 लाख का इनकम हो रहा है, 7 करोड़ का इनकम हो रहा है। और अगर हम 20 लाख का लक्ष्य को पार कर देते हैं तो इससे भी उनको 9 करोड़ रुपया हर 2 साल के में मिलेगा, जिससे हमारा टोटल जो है हम लोग
52 लाख जिमीकंद लगाते हैं तो हमको 23 करोड़ रुपए हर 2-2 साल में मिलेगा। अगर एक साल से डिवाइड करते हैं तो 11.5 लाख रुपए मिलेगा। इससे लोगों में जो पौधा लगाया है उससे इनकम आएगा, जिमीकंद से भी इनकम आएगा और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी, क्योंकि इतना बड़ा कोई काम नहीं है जिससे लोगों को रोजगार में जोड़ सके। ये बहुत अच्छा चीजें है जो आजीवन चलेगा, कि उसको 2 पीढ़ी उसका निकाल देगा ये। क्योंकि लोगों में जिमीकंद में क्या है कि भी जिमीकंद में ये लोग क्या करते हैं, जिमीकंद को खोदते हैं और उसके जो पोथी जो बीज होता है उसको उसी में डाल देते हैं, फैलाते नहीं, उसको बढ़ाते नहीं, विस्तार नहीं करते हैं। तो हम बस छोटा सा काम कर रहे हैं, बस उसको विस्तार करवा रहे हैं। अगर 6 पेड़ से भी अगर एक पेड़ से अगर 500 जिमीकंद का बीज भी निकलता है तो 6 पेड़ से उनको 300 जिमीकंद का पोथी को फैलाया जा सकता है। बहुत पास में लगता है, बहुत डिस्टेंस की जरूरत, बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। जहां पर लगा है वहीं पर कर सकता है, उसको एडिशनल जिमीकंद बता रहे हैं किस क्षेत्र में अभी खेती की जा रही है? जिमीकंद का जो खेती है, ये जो खेती हम लोग घर के जो बाड़ी है वहीं पर पूरा फोकस है। या तो जहां पर मेड़ों में अगर जिमीकंद लगा है वहीं पर हम लोग खोद रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां पर पहले से उपलब्ध है वही क्षेत्र को ले रहे हैं हम लोग। कोई अलग से कोई बड़ा क्षेत्र ले रहे हैं ऐसा नहीं है। हम बहुत उसमें जिमीकंद लगाने वाले किस तरह की मिट्टी का उपयोग किया जाता है? इसमें तो सभी टाइप के मिट्टी में हो जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मिट्टी के में। और इसमें काली मिट्टी के लिए हम लोग ज्यादा बोलते हैं, तो मुरुम में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन ठीक ठाक हो जाता है। और जहां पर जिमीकंद लगा है वही मिट्टी में ही लगाने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। कोई अलग से हम लोग कोई अलग क्षेत्र को चुनने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कोई बड़ा 1 एकड़ 2 एकड़ में करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम लोग बहुत छोटा एरिया में करने के लिए बोल रहे हैं, जहां पर 300 जिमीकंद का जो बीज लगाया जा सके, जो पहले से है उसके अतिरिक्त। शासन प्रशासन से अभी आप लोगों को क्या सहयोग मिल रहा है और क्या सहयोग नहीं मिल रहा है? और वैसे तो हम लोग ऐसा अभियान चलाते हैं जिसमें शासन प्रशासन की मदद की जरूरत मत पड़े। हम लोग कभी मदद के लिए हम लोग शासन प्रशासन के ऊपर निर्भर नहीं रहते। सभी जो योजना है, सभी जो कार्य है वो हम लोग स्वपूर्त होकर हम लोग स्वयं अपने संसाधन से करते हैं। इसमें कहीं से कोई सरकार का, प्रशासन का, किसी का कोई आर्थिक रूप से मदद नहीं है। और लेकिन बाकी शासन प्रशासन समय समय पर हमको प्रोत्साहित करता है। अच्छा, आपके समिति में कौन कौन जुड़े हुए हैं, उनका थोड़ा सा नाम बताएंगे? हमारे हरियाली बहनी अभियान में जो है गांव की महिलाएं पूरा टीम लगा हुआ है। इसमें पद्मश्री फुलवासन नादर जी कभी समय समय पर दौरा होता है, उसका भी सहयोग मिल जाता है। अच्छा, फुलवासन बाई जी का क्या इसमें योगदान है? धन्यवाद। इसमें उनका योगदान जो है, जैसे आपको बताया, आजकल वो पूरा छत्तीसगढ़ को देखती है, उसके कारण वो पूरा राजगढ़ जिले को कम समय दे पा रही है। लेकिन उनका हम लोग लगातार बातचीत होते रहता है और समय समय पर उनको कार्यक्रम में भी हरियाली बहनी का जो अभियान चल रहा है उसमें हम लोग उनको आमंत्रित भी करते हैं और वो लोगों को, महिलाओं को प्रेरित भी करती है। अभी उनका दौरा जो है बहुत बड़ा रूप में छत्तीसगढ़ में हो गया, इसलिए राजगढ़ जिले के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। उतना बस काफी है। फुलवासन बाई बीच में बहनों को भी कराटे प्रशिक्षण दे रही थी, उस पर प्रकाश डालेंगे क्या? अभी भी चल रहा है क्या? जो आत्मसुरक्षा जो कराटे का जो आपने बताया, उसमें भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया हुआ था पहले भी, और कुछ कुछ जगहों पर अभी भी चालू है। अभी बीच में गवर्नमेंट ने चालू कर दिया था हर स्कूलों में, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान को हटा दिया था। जब गवर्नमेंट उसके लिए फंडिंग कर रही है, गवर्नमेंट जब गांव-गांव में हर स्कूलों में सिखा रही है, तो हमको लगा कि अब हमारा कि गवर्नमेंट कर रही है तो हमको थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था, जब गवर्नमेंट नहीं कर रही थी तो हमारी आवश्यकता ज़्यादा थी। जब हमारा उद्देश्य ये है, हर कार्यक्रम में उद्देश्य ये है, अगर गवर्नमेंट सामने से आती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग पीछे से गवर्नमेंट का मदद करें, एकदम फुल फ्लेश आने का प्रयास नहीं करते। हम लोग नया चीज काम को ढूंढते हैं। हमारे चैनल के दोस्तों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के दोस्तों से ये कहूँगा कि आप लोग जो किसान हो या जिसके पास ज़मीन है या ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ नया आइडिया ढूंढे। जैसे हमने 22 पेड़ ज़िंदगी के नाम ढूंढा, जिसमें से लोगों को 10-15 22 पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। हमने आस्था के फूल के माध्यम से
जो जल प्रदूषण हो रहा था, जो नदी तालाबों में जो बहा रहे थे, उसको रोकने का एक प्रयास किया। हम लोग ने लोगों को जीवीकरण के लिए प्रेरित किया। ये बहुत छोटा छोटा काम है। उसके अलावा हम लोगों ने साड़ी सेंटर, लगभग साड़ी सेंटर उसी के अंदर 55 सेंटर हम लोगों ने खोला हुआ है, उसको हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। तो ये आइडिया जो है छोटा छोटा आइडिया है, लेकिन ये अपने आप में बड़ा योगदान लोगों के लिए हो सकता है, इनकम का बहुत बड़ा साधन हो सकता है। इस टाइप के कुछ और चीज़ें हैं जिसको हमको बारीकी से हमको देखना पड़ेगा। कहीं फील्ड में कहीं कुछ और चीज़ें हैं क्या, इसको हम ले सकते हैं क्या, तभी कुछ नवाचार करेंगे, तभी हम लोग कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं। अगर लोग जो काम कर रहे हैं उसी का अगर हम रिपीट करेंगे तो उसमें सफलता बहुत कम मिल पाता है। मतलब कहने का मतलब यह है, लोगों को रोजगार दे रहे हैं और नए चीज नवाचार कर रहे हैं। हम लोग तो लोगों को तो रोजगार दे ही रहे हैं और नवाचार कर ही रहे हैं। हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कंपटीशन की भावना कम हो। जैसे पहले जो हम लोग ने कृषि केंद्र और साड़ी सेंटर में कंपटीशन बहुत है, लेकिन ये जो दो काम है प्रमुख रूप से, जो आम जो हम लगा रहे हैं और जीवीकरण वाले, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। आप जितना उत्पादन करो, खरीदने वाले बहुत है, माल की कमी होती है हमारे छत्तीसगढ़ में, चाहे जीवीकरण की बात हो, देसी जीवीकरण की बात हो, चाहे हमारे पास जो आम का जो केसर वैरायटी जो हम लोग लगा रहे हैं, उसमें कोई मार्केट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में केसर आम का डिमांड है, लेकिन यहाँ पर माल केसर आम नहीं उपलब्ध हो पाता। उसी को देखते हुए हम लोगों ने केसर आम को प्रमोट किया है। और इसकी कीमत जो है, जैसे हम लोग यहाँ पर आप देखे होंगे दशहरी है, लंगड़ा है और आम्रपाली है, ऐसा टाइप की वैरायटी आता है जिसकी कीमत जो है 80 रुपये 90 रुपये रहता है, लेकिन इसका कीमत 120 से 140 रुपये तक के मिलता है। अच्छा, आपको बताना चाहूंगा, राजनांदगांव में फूल की डिमांड बहुत है, बाहर से फूल आते हैं, क्या इनकी खेती नहीं की जा सकती? हम लोग इसका तो जैसे खेती कुछ कुछ किसान लोगों ने किया हुआ है और हम लोग भी उसमें कुछ शुरुआत किया था मोहला साइड, तो उतना ज़्यादा रिस्पांस अच्छा नहीं मिल पाया। ज़्यादा उत्पादन जैसा चाहिए, जैसे कलकत्ता वाले लेते हैं, और पूना तरफ जो खेती होती है वो बहुत कम रेट पर उन लोग बहुत विशाल रूप से करते हैं, उसके चलते उनको बहुत कम रेट पर राजनांदगांव में उपलब्ध हो जाता है। कई किसानों को ऐसी भी बात सुनने को आ रही है कि जैसे आप उत्पादन करते हैं, उसके बाद यह रेट न मिलने की वजह से बाहर देना पड़ता है, क्या ये सही बात है? वही चीज मैं बता रहा था आपको कि जैसे पूना से नागपुर तरफ से आता है, उसका जो फूल की जो कीमत होती है वो बहुत कम होती है हमारे राजनांदगांव का अपेक्षा। जब दोनों के बीच में कंपटीशन होता है तो उनको लागत के हिसाब से और जमीन जो फंसता है उसके हिसाब से जो है उनका जो रेट है और मेहनत है वो नहीं मिल पाने के कारण वो ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं कर पाते। अभी भी 1 एकड़ 2 एकड़ में मोहड़ जैसे है, खुर्सी पार है डोंगरगढ़ में, इस टाइप के 2 जगह मैं विजिट किया हूँ, तो वहाँ पर कर रहे हैं लोग, लेकिन बड़े रूप में उसको अपना पाना मुश्किल है क्योंकि उसका मार्केटिंग यहाँ पर बहुत कम है। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम श्री कुमार देवंगन है और मैं हरियाली बहनी कार्यक्रम को मैं देखता हूँ और मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ। छोटी सी खिड़की से झांके देखो, वो देखो कलाकार।